हेलो दोस्तों, जय मसीह की। एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल में। अच्छा, तो आज हम बात कर रहे हैं कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जब आपने घर के बुजुर्गों को देखा होगा जो हमारे दादा-दादी और बहुत सारे लोग जब होते हैं, परिवार में जो बड़े उम्र के होते हैं, आपने देखा होगा जब आप उनके साथ कहीं भी कुछ भी खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए तरबूज खरीद रहे हैं, खरबूजा खरीद रहे हैं और कोई भी सब्जियाँ खरीद रहे हैं, तो आपने देखा होगा वो टेस्ट करे बिना बता देते हैं ये मीठा निकलेगा या फीका। क्या बात है भाई! पहले से ही बता देते हैं, आपने देखा होगा ये चीज़ें। और जब आप इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन आप उनके जीवन को देखिए और हमारे जीवन को देखिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें वही चीज़ पहचानने के लिए मान लीजिए आप सब्ज़ी खरीदने गए, मैं और आप या कोई भी, तो हम क्या करते हैं, उसमें देखते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कौन-सी सब्ज़ी लूँ। बल्कि सब्ज़ी वाले से पूछेंगे, "अरे! सब्ज़ी वाले भैया हमें बताओ, ये सही है क्या, इसे ले लें?" अरे भैया! सब्ज़ी वाला तो बोलेगा, "भैया सब सही है, लेके जाओ।" ऐसा होता है ना? बिल्कुल। तो मैं आपको एक आर्टिकल बताऊँगा आज। और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, एक मैगज़ीन पढ़ी चंडीगढ़ की, और चंडीगढ़ की वो मैगज़ीन थी और एक महिला जो 92 ईयर्स 92 साल की थी और अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहती थी और अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहकर अपने जीवन को गुज़ार रही थी। एक दिन उसने क्या किया, अपनी बेटी से बात की और बेटी को बोला, "बेटा मैं कुछ करना चाहती हूँ, मेरे मन में कुछ है। मैंने आज तक अपनी कमाई का 1 रुपया नहीं कमाया।" तो बेटी बोलती है, "बताओ मामा, आप क्या कर सकती हैं?" तो वो बोलती है, "मुझे कुछ आता तो है नहीं, ज़्यादा कुछ तो मैं जानती नहीं, लेकिन मेरे हाथ की जो बेसन की बर्फ़ी है ना, वो बहुत अच्छी बनती है।" बेटी बोलती है, "ठीक है फिर, एक काम करो आप बनाना शुरू कर दो।" और उन्होंने उस 92 ईयर की लेडी ने क्या किया, वो बेसन की बर्फ़ी बनाना स्टार्ट कर दिया और उनकी बेटी ने उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी। और देखा तो कुछ दिनों बाद जब लोगों को पसंद आने लगी, बेसन की जो बर्फ़ी थी, उन्होंने कॉलोनी में बाँटी, पहले लोगों को खिलाई और उन्होंने देखा ये तो बहुत अच्छी है। तो इस चीज़ को देखकर और जो उसकी जो नातिन थी, मतलब बेटी की बेटी थी, देवती बोलते हैं जिसे, देवती थी, और वो कहती है उससे, नानी आप ही को मेरी शादी में अब बेसन की बर्फ़ी बनानी पड़ेंगी, नहीं तो मेरी शादी में और कोई मिठाई नहीं आएगी, आप नहीं बनाएँगी तो। तो बोलती ठीक है बेटा। और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने जब बेसन की बर्फ़ियाँ बनाई तो लोगों को बहुत पसंद आई और आज जब हम देखते हैं चंडीगढ़ में तो उनके 3-3 आउटलेट में 3-3 बड़े-बड़े आउटलेट, बड़े-बड़े शोरूम जो मिठाई वाले होते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, आज उनकी बेसन की बर्फ़ी बिच रही है। तो मतलब आपने देखा होगा जीवन में कभी भी देर नहीं होती। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये सोचकर छोड़ देते हैं, अरे बहुत समय हो गया, अब तो उम्र हो गई, अब क्या करेंगे? लेकिन कई बार जब आपका दादा, आपकी दादी या आप खुद अपने आप से जब इस सवाल को करें, तो याद रखें देर कभी भी नहीं होती। हम सब लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो इच्छा आती है, अंदर से जो एक इंसान जो हमारे अंदर रहता है, वो कुछ न कुछ करना चाहता है कभी, हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन हम उसे कभी मौका नहीं देते। अच्छा, मैं आपसे एक ट्रिकी सवाल आपसे पूछूँ कि मैं आपको ₹1440 डेली दूँगा और ये आपको खर्च करने हैं। तो रुपए छोड़िए, मैं आपको डॉलर बोल देता हूँ, $1440 आपको डेली दूँ और आपको ये खर्च करने हैं, तो क्या होगा? और आपको एक कंडीशन और दे दूँ उसके साथ में, आप यदि इसे खर्च नहीं कर पाए, तो अगले दिन से आपको नहीं मिलेंगे। आप चाहे किसी भी चीज़ में खर्च करिए, वो आपकी इच्छा है। तो आप क्या करेंगे? अरे! सबसे पहले उन डॉलरों को निकालेंगे, रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे और बहुत सारा पैसा लेकर कहाँ जाएँगे? शोरूम में जाएँगे, मार्केटिंग करेंगे और बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे। खरीदें नहीं खरीदेंगे? खरीदेंगे बिल्कुल और उन पैसों को खर्च कर देंगे क्योंकि हमें डेली मिलने वाले हैं। अब हमें टेंशन नहीं है। आपको पता है वो $1440 क्या है? वो आपके 1 दिन के मिनट हैं, जो परमेश्वर ने, ईश्वर ने मेरे और आपकी ज़िंदगी में दिए हैं और हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो क्या होंगे? वो निकल जाएँगे और बाद में फिर हमको एहसास होगा, बहुत देर हो गई, मैंने उनको इस्तेमाल नहीं किया और वो चले गए। ठीक ऐसे ही हम सबकी ज़िंदगी में होता है, हमें अपने उस समय को इस्तेमाल कर लेना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था मिस्टर फ्रैंकलिन के बारे में। उन्होंने कैसे समय की वैल्यू उस व्यक्ति को सिखाई। आप भी और मैं भी, हम सब के लिए है और ये क्या है, उन 1440 जो मिनट, जो परमेश्वर ने हम सब की ज़िंदगी में दिए हैं, उनको इस्तेमाल करना है क्योंकि
अभी भी देर नहीं हुई, अभी से शुरू कर दीजिए, अभी से इस बात पे काम करना शुरू कर दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो क्या करिए? लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या करना है? शेयर भी कर देना है ताकि औरों को भी पता चले समय की इम्पोर्टेंस क्या है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल।